नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चलिए करते हैं शुरुआत बुलेटिन की। 14 अगस्त को जहां एक तरफ पाकिस्तान अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की औपचारिकता पूरी करने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सियासी और जनाक्रोश का ब्लैक बम फटने जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक और पीओके के स्थानीय नागरिक संगठनों ने 13 और 14 अगस्त को संपूर्ण पीओके में ब्लैक डे यानी कि काला दिवस मनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पिछले कई महीने से बिजली बिलों में मनमानी बढ़ोतरी हो रही है, आसमान छूती महंगाई है, राशन का संकट है और पाकिस्तानी सेना के दमनकारी कब्जे के खिलाफ उबल रहा जन आंदोलन अब एक विकराल रूप धारण कर चुका है। अब प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस पाकिस्तानी शासन ने पिछले 7 दशकों से उनका दमन किया है, उनके मौलिक अधिकारों को छीना है, उसके कथित जश्न में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रणनीति के तहत आपको बताएं, 14 अगस्त को पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नागरिक काली पट्टियां बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। पाकिस्तानी झंडे फहराने के बजाय काले झंडे लहराकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। सिर्फ पीओके ही नहीं दर्शकों, बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों में रहने वाले कश्मीरी और बलूच मूल के नागरिक वहां स्थित पाकिस्तानी दूतावासों और उच्चायोगों का घेराव करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर की चलिए बात कर लेते हैं और शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ की सरकार की दमनकारी नीतियों के सैन्य अदालतों के फर्जी मुकदमे और निहत्थे नागरिकों पर की गई गोलीबारी के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख देगा। पीओके की जनता ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तानी हुकूमत की बंदूकों और लाठियों के बावजूद वे अब चुप नहीं बैठने वाले। 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के उस खोखले लोकतंत्र और क्रूर सैन्य तानाशाही चेहरे को बेनकाब किया जाएगा जो आजादी के नाम पर अपने ही अधिकार क्षेत्र में बेगुनाह नागरिकों का शोषण कर रहा है। और इस खास खबर पर मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज पर, रिटायर्ड कर्नल सर टीपी त्यागी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सब बहुत बहुत स्वागत टीपी त्यागी सर आपका। गुड मॉर्निंग, जय हिंद आपको। और एक बार फिर से सर चर्चा कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है सर तो बड़े बेबाकी से आप हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सर देते हैं। टीपी त्यागी सर क्या कहेंगे, कल 14 अगस्त और कल के दिन दिखेगा पाकिस्तान के खिलाफ जन आंदोलन जो कि काले झंडे लहराए जाएंगे। अब ये बताइए सर, इससे क्या पाकिस्तानी सरकार को कोई टेंशन होगी या एज यूजुअल ये शहबाज सरकार बेशर्मी की तरह आगे बढ़ती नजर आएगी सर? जी, जैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हिंदुस्तान वाले कश्मीर को कहते हैं कि ये हमारी गले की नस है। बस ऐसे ही पाकिस्तान वाले कश्मीर के लोगों ने कह दिया है कि अब हम तुम्हारे गले की नस को दबा रहे हैं, यानी कि ऐसी जगह पे प्रहार कर रहे हैं जिसका तुमको सबसे ज्यादा दर्द हो। और वो कब होगा? जब तुम्हारा आजादी का दिन होगा। और वो कब है? वो है 14 अगस्त। एक कृत्रिम देश जो पहले कभी नहीं था, वो 14 अगस्त को बनाया गया पाकिस्तान। ये लोग जब अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे उस समय इनकी आजादी की कब्र भी खोदी जाएगी। और वो कब्र खोदने का काम कौन करेगा? वहां के पीओके के लोग, वहां के सरदार अम्मान खान जैसे लोग, जो कई बार ये दावा कर चुके हैं और जनता से पूछ चुके हैं कि क्या हमें हिंदुस्तान से मदद मांगनी चाहिए। लोगों ने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कि क्या हमें लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ कूच करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने फिर पूछा कि क्या हमें पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए। लोगों ने कहा हाँ। यानी अब स्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा कि ये खौफनाक जुल्म किया है पाकिस्तान की सरकार ने। और एक नया टर्म उन्हें दिया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का सरकारी आतंकवाद है। जो बात हिंदुस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भाई दूसरे देशों में आतंकी होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान तो आतंकियों को पैदा करता है, इनकी स्टेट पॉलिसी है। आज वहां के लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी आतंकवाद है। मींस अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या
यूनाइटेड किंगडम के 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बाकायदा लिख के दिया ऑल पार्टी डेलीगेशन को कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी जांच कराई जाए, रोका जाए और इनके खिलाफ बात उठाई गई है। तो अब ये मामला जो अलग अलग एम्बेसीज है पाकिस्तान की, उन पाकिस्तान की एम्बेसीज के सामने वहाँ जो कश्मीरी लोग बसे हुए हैं वो प्रदर्शन करेंगे कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ना केवल गलत है, ना काबिले बर्दाश्त है और किसी कीमत पर आगे नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बर्दाश्त तो वाकई नहीं है जो सरकार कर रही है और जो आसिम मुनीर चाहते हैं। अब आसिम मुनीर की चाह से पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो तो नहीं चलेगा, और पीओके भी नहीं चल रहा है, बलूचिस्तान तो खैर अटैक कर ही रहा है। अब सर ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कल बहुत बड़ा दिन होगा? क्योंकि यहां पर उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग जो की थी वो कह रहे हैं कि हम मनाते नजर आएंगे। 15 अगस्त भारत का दिन होगा, लेकिन 14 अगस्त यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से आजादी का जश्न मनाते तमाम यहाँ पर लोग दिखने वाले। सर क्या कहते हैं आप, क्या इन बातों को देखते हुए खलबली सरकार में मचेगी और सरकार कुछ गलत एक्शन ले सकती है? क्या गोलीबारी हम देख सकते हैं कल के दिन में? क्या पाकिस्तानी हुकूमत कहीं ना कहीं आंदोलन की नस दबाने के लिए बड़ा क्रूर अत्याचार करती नजर आ सकती है? सर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान अगर कल के दिन किसी तरह की कोई बमबारी या कोई अटैक करता है, हाँ। तो फिर निश्चित रूप से समझ लीजिए कि कल से ही पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन या पाकिस्तान का विघटन प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जो बीमारी है वो केवल एक जगह नहीं है, वो केवल पीओके के नहीं है। आपको मालूम है 11 अगस्त को बलूचिस्तान भी अपना जन्मदिन मनाता है। 11 अगस्त वो दिन है जिस दिन जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात प्रोविंस की आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। लिहाजा तब से बलूचिस्तान 11 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाता है। 11 अगस्त को ही पाकिस्तान ने बम बरसाए बलूचिस्तान में, और पिछले 2 महीने से पाकिस्तान गोलियां चला रहा है पीओके में। तो क्या ये दोनों एक ही देश के हिस्से नहीं है? और इनके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान जुल्म कर रहा है, वहां पे भी एक्शन ले रहा है, वहां पे भी फौजी भेजे जाते हैं। मीन्स कि अगर एक ही देश के 3 प्रोविंसेस के अंदर बाकायदा गोली चल रही हो, आर्म रेबेलियन हो रहा हो, तो ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि आने वाले समय में कल्मिनेशन होने वाला है। कोई चीज रास्ते में नहीं छूटती, और कल्मिनेशन के लिए कोई उकसावा चाहिए, और वो उकसावा अगर पाकिस्तान ने गलती से भी 14 तारीख को पीओके में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कोई आर्म्ड एक्शन लिया, जैसा वो लेने का